Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to discuss the next topic of chapter 3, Fiber to Fabric, and the topic is jute, which is on page number 24 of your book. The topic is jute. So let's start this topic. Jute is a long, soft, shiny fiber obtained from the stems of the jute plant. जूट जो है ये लॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी फाइबर होता है जो हमें किससे मिलता है? स्टेम से। जूट प्लांट के स्टेम से हमें ये फाइबर मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ड्यूरेबल होता है एंड स्ट्रॉन्ग। ड्यूरेबल मीन्स इसको हम बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, वेयर एंड टियर इसमें कम होता है। ठीक है, सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। दैट मीन्स अगर हम जूट को सॉइल में डाल देंगे तो आफ्टर सम टाइम ये सॉइल में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, डिकम्पोजर्स उसको चेंज कर देंगे, बायोडिग्रेड कर देंगे। सो बायोडिग्रेडेबल होता है, ड्यूरेबल मीन्स हम इसे बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, and it is strong fiber. In our country, jute is cultivated in West Bengal. इंडिया में वेस्ट बंगाल में इसको कल्टीवेट किया जाता है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। असम और बिहार के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र के अराउंड, वहाँ पर भी इसे कल्टीवेट किया जाता है। इट नीड्स अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक अलुवियल सॉइल। तो इसको फर्टाइल सॉइल की नीड होती है। अलुवियल सॉइल में ये इजीली कल्टीवेट किया जाता है। जूट कल्टीवेशन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड के टाइम पर जूट को कल्टीवेट करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है और हाई रेनफॉल। ठीक है, वाटर की नीड इसके ग्रोइंग पीरियड में ज़्यादा रहेगी। सो देन कल्टीवेशन ऑफ जूट। द सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल। इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप। जो सीड्स हैं ये मार्च और अप्रैल में सो किए जाते हैं और ये रेनी सीजन क्रॉप है। जूट प्लांट जो है ये 6 to 12 फीट हाइट में होता है। इट बियर्स येलो फ्लावर्स, इस पर येलो फ्लावर्स आते हैं। एंड द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। इन प्लांट्स को कट कर दिया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पे ही। जब इस पे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तब इसे कट कर दिया जाता है। इट इज़ बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स यंग स्टेम। क्योंकि जो गुड क्वालिटी जूट है ये हमें किससे मिलेगा? इसकी यंग स्टेम से मिलेगा। जो ओल्ड स्टेम है इट बिकम्स वेरी हार्ड। ठीक है, तो जो यंग ओल्ड स्टेम होती है ये बहुत हार्ड हो जाती है, इससे फाइबर्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसे यंग स्टेज पे ही कट करना पड़ता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मीनिंग है कटिंग। आफ्टर कटिंग जो स्टॉक्स है प्लांट के, इनको बंडल्स में टाई किया जाता है और इनको स्टेगनेंट वाटर में फॉर अबाउट 20 डेज छोड़ दिया जाता है। स्टेगनेंट वाटर मीन्स जो पानी रुका हुआ होता है, जैसे वाटर इन पॉन्ड्स और लेक्स इज़ कैन बी सेड टू बी स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, जहाँ पर रुका हुआ होगा, जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स में वाटर फ्लो करता है। तो स्टेगनेंट वाटर क्या है? जहाँ पर पानी रुका हुआ होगा वहाँ पर इनको फॉर अबाउट 20 डेज इनको छोड़ दिया जाता है। बैक्टीरिया जो है ये ग्रो कर जाता है स्टेगनेंट वाटर में, और जो स्टिकी मैटर जिसने जूट फाइबर्स को होल्ड किया होता है, इनर पार्ट को, इसके स्टेम को वो ईट कर लेता है बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है। जब स्टेम्स रॉट हो जाती हैं तो फाइबर सेपरेट किए जा सकते हैं हैंड से। द फाइबर्स ऑब्टेन आर ड्राइड इन द सन एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। दीज बंडल्स आर सेंट टू द मिल्स। तो ये जो फाइबर्स हैं ये जो हमें मिलेंगे, इनको हम सन ड्राई करते हैं, इनको स्मॉल बंडल्स में टाई करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनको मिल्स में भेज दिया जाता है। ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, ब्रेकिंग द जूट प्लांट्स एंड स्ट्रिपिंग द फाइबर। ठीक है, then they are spun and woven into textile at the mills. Now next is uses of jute.
जूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद जूट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर है। ये गनी बैग्स और सैक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। हाई क्वालिटी जूट इज़ वोवन इनटू कर्टेन्स, कारपेट्स, चेयर कवरिंग्स, पैकिंग फॉर लिनोना, shopping bags, table mats, jute baskets and jewelry are also made up of jute. Jute bags are also extensively used in packing cereals like wheat, jowar and maize. जूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है जिससे गनी बैग्स और सैक बनाए जाते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि वीट को हम किस तरह के बैग्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये भी जो बैग्स होते हैं जिसमें हम वीट स्टोर करते हैं, ये वीट जो ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी इन्हीं बैग्स में की जाती है, जूट के बैग्स में। हाई क्वालिटी जूट जो है इससे कर्टेन्स, कारपेट्स, चेयर कवरिंग्स या पैकिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। शॉपिंग बैग्स, टेबल मैट्स, जूट बास्केट्स, ज्वेलरी ये भी जूट के बने होते हैं। जूट बास्केट्स जो हैं, जूट बैग्स जो हैं, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पैकिंग सीरियल्स। जो जूट बैग्स हैं ये भी पैकिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सीरियल्स, व्हीट, जॉर या मेज़ हम इनमें पैक कर सकते हैं।